मैं CS मनीष गुप्ता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ICSI का, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का। आज हम लोगों ने एक गोष्ठी का यहाँ पे आयोजन किया, जिसमें हमारे पुणे चैप्टर ने इसको आयोजन किया और हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा करी जो 10 साल हमारे कंपनीज एक्ट के पूरे हुए हैं, तो उसमें हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ रही, क्या चैलेंजेस रहे और क्या वे फॉरवर्ड रहे, उन सब विषयों पे हमारी आज की चर्चा रही। मैं बताना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट जो हमारा है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है, जिसमें हमारे 72 चैप्टर्स हैं जो कि पूरे राज्य भर में फैले हुए हैं। 4 रीजनल काउंसिल हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई में। हमारे 4 रिसर्च विंग हैं जो कि टोटल डेडिकेटेड हैं रिसर्च के लिए। हमारा जो सिलेबस है वो अभी हमने लास्ट ईयर में रिवाइज़ किया है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 2020 में, उसके थ्रू हमने रिवाइज़ किया है। हमने कोशिश करी है कि हम पेपर्स को रिड्यूस करें, सब्जेक्ट्स को रिड्यूस करें। पहले हमारे पूरे कोर्स में 17 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब हमने रिड्यूस करके 14 सब्जेक्ट को पे लेके आए हैं। हमने कोशिश करी है कि बच्चों को एम्प्लॉयबल बनाया जा सके। हमने कोशिश करी है कि उनकी स्किल सेट पे काम करें और उनकी स्पेशलाइजेशन पे काम करें। इसके ऊपर पूरा हमने कोर्स को रिवाइज़ किया है। मेरे को बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमें मौका मिला मिलने का धर्मेंद्र प्रधान जी से, जो यूनियन मिनिस्टर हैं एजुकेशन के लिए। उनके साथ हम लोगों ने अपना साझा किया कि हमारा इंस्टीट्यूट कैसे कैसे काम कर रहा है, किस किस फील्ड में काम कर रहा है, बच्चों के लिए हम क्या क्या नए प्रयोजन लेके आ रहे हैं। हमारी आज मुलाकात हुई पाटिल साहब से भी, जो कि महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। उनको हमने एक ज्ञापन रिप्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया है, जिसमें हमने बोला है कि हम जितने भी महाराष्ट्र के कॉलेजेस, गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं और जो स्कूल हैं, उसमें जाके हम कैरियर अवेयरनेस करना चाहते हैं बच्चों के लिए, ताकि हम उनको अवगत करा सकें अपने कोर्स के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बच्चे ताकि जुड़ सकें इस कोर्स के साथ और अपने लिए एक नया मुकाम हासिल कर सकें आने वाले टाइम में। हमारी काउंसिल ने, जो कि हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में है, हमारी एक काउंसिल मीटिंग में हम लोगों ने डिसीज़न लिया कि हम हमारे जितने भी सेना के वर्ग हैं, चाहे वो क्षेत्र रक्षा से हो, वायुसेना हो, जल सेना हो, उन सभी ऑफिसर्स के लिए, और अग्निवीर जो हमारा अभी नई पहल हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब ने करी है, घोषणा करी है कि जो यंगस्टर्स हैं उनको अग्निवीर स्कीम के तहत सेना में भर्ती किया जाएगा 5 साल के लिए। हमने एक घोषणा की है कि हम उनको एडमिशन देंगे अपने कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होगी। जब भी उनका कार्यकाल ख़त्म होता है एज अग्निवीर, या जब भी वो अपनी रिटायरमेंट लेते हैं सेना से, उसके बाद वो हमारे कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। जितने भी बच्चे हैं जो मार्टर्स हैं, जो शहीद हैं, उनके बच्चों के लिए भी हमारे पास जो स्कीम है वो 100% फ़ी वेवर की है। उनके बच्चे भी हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं बिना किसी फ़ीस पेमेंट के। एक हमारी और स्कीम है जिसका नाम हम लोगों ने शहीद की बेटी इनिशिएटिव दिया है, जिसमें हम जो हमारे मार्टर्स हैं, उनके जो शहीद हैं, उनकी जो बेटियाँ हैं, उनकी एजुकेशन के लिए हम लोग फ़ंड करते हैं। और मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है कि अभी तक हम लोगों ने 41 लाख रुपए, 41 लाख रुपीज़ अभी तक हम लोग डोनेट कर चुके हैं इस नोबल कॉज के लिए, और आने वाले टाइम में हम और भी इसमें डोनेट करेंगे। देखिए, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, ऑल्दो हम लोग इंडिया में, हमारा हेड ऑफिस है इंडिया में ही हम लोग काम करते हैं, लेकिन हमारे मेंबर जो आज की डेट में 72,000 से ज़्यादा मेंबर हैं, और हम लोगों को एक नए नाम से जाना जाता है जो कि गवर्नेंस प्रोफेशनल का नाम दिया जाता है। इंडिया से अगर बाहर जाएंगे, जैसे इंडिया में तो हमें सिर्फ कंपनी सेक्रेटरीज़ के नाम से जानते हैं, और लेकिन जो हमारे ग्लोबल काउंटर पार्ट हैं जो और कंट्रीज़ में हैं, वहाँ पे गवर्नेंस प्रोफेशनल के नाम से जानते हैं। तो टोटल 1,05,000 गवर्नेंस प्रोफेशनल हैं पूरे इस विश्व में, और उनमें से 72,000 सिर्फ इंडिया से हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ, कितनी डिमांड होगी गवर्नेंस प्रोफेशनल्स की। और ये हमारी एक उपलब्धि है कि हम सबसे आगे चल रहे हैं 72,000 मेंबर्स के साथ। हमारे आज की डेट में मेंबर्स हर कंट्री में मौजूद हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने 6 ओवरसीज़ सेंटर अपने खोले हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, यूके, यूएई और यूएसए में बनाए गए हैं। आने वाले टाइम में हम लोग अभी बात कर रहे हैं अबू धाबी और न्यूजीलैंड के लिए, जो कि बहुत जल्दी खोले जाएंगे। और वहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे मेंबर्स हैं उनको एट पार रिकॉग्निशंस मिलें, उनको एट पार काम करने का जरिया मिले, और उनको एक इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, क्योंकि वो यहाँ के कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करके गए हैं, तो उनकी जो कंट्री का कोर्स है उसमें इक्विवेलेंट उनको वो दिया जाए। हमारा उसमें MOU है यूके की संस्था के साथ।
हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और बांग्लादेश की संस्थाओं के साथ, ताकि जो हमारे मेंबर उन कंट्रीज़ में हैं उनको इक्वल फुटिंग पे रिकॉग्निशंस में। हमारा जो कोऑर्डिनेशन है सभी इंस्टीट्यूट से है, जो गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन है। हमारी एक इंटरनेशनल अफेयर कमेटी है जो कि संस्था की तरफ से पूरा इसका काम देखती है। इस साल हम लोगों ने 3 प्रोग्राम ओवरसीज़ जाके किए हैं। एक लंदन में जाके किया है जिसमें वहाँ के मिनिस्टर और हमारे हाई कमिश्नर वहाँ मौजूद थे। एक दुबई में प्रोग्राम किया है जिसमें दुबई के हाई कमिश्नर मौजूद थे, जो हमारे एम्बेसडर हैं। एक अभी हम लोगों ने बांग्लादेश में प्रोग्राम किया है, और उसका इंटेंट जो है प्रोग्राम का वो यही का है कि हम लोग कैसे अपने मेंबर्स को शोकेस कर पाएँ, उनकी उपलब्धियों को शोकेस कर पाएँ और उनके लिए इक्वल फुटिंग पे रिकॉग्निशंस लेके आ पाएँ। थैंक यू। आपका नाम? मनीष गुप्ता हूँ मैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का। थैंक यू।